मसीह अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अज़ली सिफ़त और कायमुल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनद इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सुम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सुम तीनों साबित हैं। यही 3 बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और इसी कलाम का तजस्सुम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ और अहले इस्लाम नहीं मानते। हमने अपने भाई साहब जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जाएगी। आप उसका सही आसान उर्दू में आप जो बात करें आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा। तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, अब उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूँ। आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा आपको। ओके, नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते हैं? जी, आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछिए, आसान हिंदी में पूछिए। ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू नहीं। आप जब ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में पूछेंगे। मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अज़ली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ़त रखता है। अल्लाह के, आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह की ज़ात के साथ उसकी सिफ़त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ़त है। शिफ्ट जी, तारीफ, सिफत बोलिए ना जी। हाँ, सिफत आती है, बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ़त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे हैं। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आगे। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और उसका तजस्सुम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अज़ली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। हाँ, अज़ली है। तो इसलिए हमने अपनी बात को तक़वियत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है
जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे बगैर आस्ते से बात बाप के करेंगे। पास नहीं जा आप सकता। अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात करिए, आस्ते से बात कीजिए। ओके। आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े, तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है। हमारे अकायद के कौन मुताबिक कौन खुदा का कलाम है? यीशु मसीह। यसु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना। जी, कुरान में भी लिखा है कि कलमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके। ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस। कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद भाई है? साहब, आपने भाई सवाल साहब। पूछ लेना। अभी माइक बंद करो। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपको सवाल शुरू पूरा में किया, बताया था। मैं सवाल शुरू, अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बिल्कुल। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आया था ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकल देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यार डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकल देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे, अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम लिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उससे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं। क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपकी गलत फहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह के तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की बात लोगों को पेश किए। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना
क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु सबनु मरियम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम में मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इस्राइल, ओ इस्राइलो, ओ उदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन नसार, और उसके लिए आग होगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा, या बनी इस्राइल, ओ इस्राइलो, ओ उदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में युश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई